अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और जहां हैं हमेशा खुश रहें। आज की कहानी हमें एक भाई ने भेजी है। इनकी कहानी वाकई काफ़ी अलग और दिलचस्प है। हालांकि इन भाई ने अपना नाम जिक्र नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें यकीन है कि आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये एक सच्ची कहानी है और जब भी मैं इसे याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। ये वह वक्त था जब मैं जहाज पर कैडेट के तौर पर काम करता था। ये मेरी पहली और आखिरी एफजी शिप थी। एफजी का मतलब होता है फॉरेन गोइंग, यानी जो जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में सफर करते हैं। जहाज का नाम एमबीएस प्रो वी था और पूरा क्रू इंडियन था। मार्च 2006 की बात है। हम नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे और डरावने पानी से गुजर रहे थे। हमारी मंजिल इटली थी और जहाज गेहूं से लदा हुआ था। उस सफर में हैच कवर की मरम्मत जरूरी थी ताकि कार्गो सुरक्षित रहे। मौसम साफ था। नंबर एक होल्ड का कवर खोलकर मरम्मत हो रही थी। रात करीब 10:30 पर चीफ ऑफिसर का फोन आया। उन्होंने कहा, होल्ड का कवर बंद करना होगा, मौसम अचानक खराब हो सकता है। मैंने अपने जूते पहने, टॉर्च उठाई और पुल की तरफ बढ़ गया। जहाज के डेक पर सन्नाटा था। लहरों की आवाज और इंजन की धीमी गूंज के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने कंट्रोल रूम में जाकर हाइड्रोलिक पंप चालू किया। पहला कवर आसानी से बंद हो गया। जैसे ही मैंने दूसरे कवर को बंद करने की कोशिश की, अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने वॉकी टॉकी पर थर्ड ऑफिसर को सूचना दी। उन्होंने कहा, लाइट ऑन करने में कुछ मिनट लगेंगे, वहीं रुकना। मैं इंतजार कर रहा था और एक सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट का कश लेते वक्त मेरे पीछे से अचानक खड़खड़ाने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद कवर में कुछ खराबी है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी सांस अटक गई। वहां एक औरत खड़ी थी। वैसे मैं उस औरत को देखकर इस वजह से हैरान हुआ था क्योंकि इस शिप पर कोई औरत थी ही नहीं। तो ये कौन हो सकती है? और जिस जगह वो खड़ी थी वह एक स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वहां कोई भी नहीं जाता था। मैंने कभी किसी को उस तरफ जाते हुए नहीं देखा। तो फिर वह औरत वहां कैसे आई? मैंने उससे डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उसने बिना कुछ बोले बस मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसकी खामोशी और उसकी अजीब नजरें जैसे मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा कर रही थीं। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल गीले लग रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में ऐसी उदासी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत किसी विदेशी जैसी लग रही थी। उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे और आंखें गहरी नीली। उसके पहनावे से भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और मुल्क से ताल्लुक रखती हो। उसकी मौजूदगी ने मुझे और उलझन में डाल दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स शिप पर था ही नहीं। मैं जितना उसे देखता उतना ही मेरे अंदर खौफ और सवाल बढ़ते जाते। लेकिन उसकी खामोशी और उसकी ठंडी निगाहें मुझे जड़ कर रही थीं। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मैं उस सदमे से निकल ही नहीं पाया था कि यह कौन है। तभी वो मेरे पास पढ़ने लगी। उसकी हरकतें इतनी अजीब और डरावनी थीं कि मेरी हालत और भी खराब होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो। मैं कुछ बोलना चाहता था, मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ कहीं अटक गई हो। उसके हर कदम के साथ मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरी सांसें भारी हो गईं और मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। उसकी ठंडी और खाली आंखें सीधे मेरी रूह में उतर रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद अजीब और डरावनी थी। कुछ ही सेकंड में वह मेरे इतने करीब आ गई कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी लाइट ऑन हो गई। रोशनी ने डेक को जगमगा दिया। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। मुझे लगा जैसे मेरी टांगें जवाब दे गई हों। मैंने वहीं गिरते गिरते खुद को संभाला। इन सब के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तो मैंने चीफ से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है सर, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। चीफ ने मुझे इजाज़त दे दी। फिर मैं अपने केबिन में लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। चादर ओढ़कर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। आधी रात का वक्त था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है। मैंने डरते हुए आंखें खोलीं और देखा कि वही औरत मेरे सामने थी।
अब उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें गहरा अंधेरा भरा हो। वह धीरे-धीरे मेरे करीब आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने मेरे माथे को छुआ। उसकी उँगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह कुछ अजीब भाषा में बोलने लगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था, जिसे सुनकर रूह कांप उठे। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज़ ने मुझे और डरा दिया। अचानक उसने मुझसे कहा, तुम्हें इस जगह से जाना होगा। ये पानी, ये जहाज़, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह जब मैं उठा तो जहाज के डेक पर हलचल थी। मैंने रात की घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन वह औरत मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। 3 दिन बाद जहाज इटली पहुंचा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आधी रात को मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वही औरत सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग तरह की नरमी थी। उसकी आंखों में उदासी की जगह अब प्यार झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी रूह मुझे खींच लाई है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरा डर अचानक गायब हो गया। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वह मुस्कुराई और कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन ये पल हमेशा याद रहेगा। इतना बस सुनना था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब पूरी तरह होश में आया तो चीफ ऑफिसर ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? अचानक बेहोश कैसे हो गए? मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। चीफ ने मेरी हालत देखकर कहा, फिलहाल तुम केबिन में जाओ और आराम करो। मैं उठकर अपने केबिन में गया और बिस्तर पर लेट गया। जब मैं अधूरी नींद में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों के पास आकर खड़ा हो गया है। जब मैंने देखने की कोशिश की कि कौन है, तो जो मैंने देखा उससे मेरी पूरी नींद उड़ गई। वो कोई और नहीं, बल्कि वही लड़की थी जो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई थी और अब फिर मेरे सामने आ गई थी। अब मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी हालत और ख़राब होने लगी। वह बस मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। उसे देखकर मैं पूरा पसीने से भीग गया। तभी वह मेरे पास आने लगी। चंद लम्हों में मेरा जिस्म पसीने से लथपथ हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर भारी हो गया हो। मैं बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए, मेरे करीब आई और मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरा माथा पकड़ लिया। फिर उसने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद उसने किसी अजीब भाषा में कुछ कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं उसका एक भी लफ्ज नहीं समझ सका, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कह रही हो, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, सो जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत है। हालांकि यह लम्हा मेरे लिए बेहद खौफनाक था, क्योंकि उसकी अचानक मौजूदगी और बार बार मुझसे सामना होना मुझे डरा रहा था। पहली बार के मुकाबले इस बार डर कहीं ज्यादा था। शायद उसने मुझे अपने बस में कर लिया था, लेकिन इस बार नहीं। कुछ देर तक उसने मुझे देखा, फिर अचानक मेरे जिस्म में सुकून आ गया। मैं अपने बिस्तर पर ढह गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं गहरी नींद में चला गया। सुबह जब मैं जागा तो मैंने खुद को बिल्कुल ठीक पाया। ये सब कुछ जैसे एक ख्वाब था, लेकिन मैं जानता था कि यह ख्वाब नहीं था। इसके बाद वह औरत मुझे कभी नजर नहीं आई। यह वाकया मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया और मैंने इसे किसी को नहीं बताया। मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो कौन थी और उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। खैर, मुझे आज भी इस बात का अफसोस होता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे भी ये सब हम इंसानों के लिए काफी खौफनाक होता है कि जब कोई दूसरी मखलूक या कोई रूह हमारे सामने आ जाए तो कोई भी डर जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर रूह या मखलूक बुरी हो। खैर, ये थी मेरी कहानी। सैफ भाई, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी कहानी हमें देने के लिए। ये कहानी वाकई काफ़ी अलग और दिलचस्प है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।